इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करना चाहता हूं जिसके थ्रू आप जिंदगी में डिसएग्रीमेंट्स अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप जितना भी अच्छा काम करते हो, जितने भी अच्छे आपके विचार हों, आप जितने ही अच्छे इंसान हों, कभी ना कभी ऐसा एक वक्त आएगा, एक ऐसा मकाम आएगा जहां आपके साथ कोई अग्री नहीं करता। एंड इट कुड बी कि पूरी दुनिया नहीं करती, इट कुड बी कि कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब कभी भी आप अपने आप को एक डिसएग्रीमेंट वाले मोड में पाते हैं, देन वी स्ट्रगल टू रिएक्ट। क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें ना अटैक कर रहे हैं, लोग हमें नीचा करार दे रहे हैं, लोग हमें गालियां दे रहे हैं, लोग हमें बोल रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम गलत हो, तुम निकम्मे हो। एंड देन वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स, क्योंकि अगर हम डिफेंड नहीं करेंगे तो क्या पता जो वो बोल रहे हो वो दुनिया को सच लगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करना चाहता हूं जो कि इस सिचुएशन को हैंडल करने में शायद आपकी मदद कर सके। नंबर 1, कि हमारा करंट तरीका ऑफ डिसएग्रीइंग या हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट गलत क्यों है? क्यों हमारा दिमाग ऐसे ढंग से ट्रेन्ड है जहां वी डोंट नो व्हाट इज द राइट वे टू रिएक्ट टू डिसएग्रीमेंट? नंबर 2, डिसएग्रीमेंट ना अलग-अलग रूप के होते हैं। तो उन सारे फीचर्स और उन सारे टाइप्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को जानने और सीखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट विल देन डिटरमिन नंबर 3, विच इज कौन सा सही तरीका है मेरे हिसाब से इन सारे टाइप्स ऑफ डिसएग्रीमेंट को हैंडल करने का। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा करंट तरीका ऑफ रिएक्टिंग टू डिसएग्रीमेंट गलत क्यों है। इसके लिए मुझे आपको करोड़ों साल पहले ले जाना पड़ेगा। हमारा जो केव मैन और केव विमेन वाली दुनिया थी, जहां हम सिर्फ गुफाओं में रहते थे, जंगलों में भटकते थे, उस समय पे सिर्फ एक और एक ही फोकस था पूरी मानव जाति का, और वो था जिंदा रहना। और कोई नहीं था। किसी को आईआईटी नहीं जाना था, किसी को सीए नहीं बनना था, किसी को पैसे नहीं कमाने थे, कोई और फोकस नहीं था, सिर्फ था जिंदा रहना। क्योंकि उस समय जिंदा रहना सबसे जरूरी चीज थी। कभी कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या वेदर में कुछ चेंज हो गया, मर जाते थे। कोई बीमारी हो गई, मर जाते थे। कोई वाइल्ड एनिमल ने अटैक कर दिया, मर जाते थे। हमारे ट्राइब मेंबर्स में किसी के साथ दुश्मनी हो गई, मर जाते थे। अगर आप मर गए तो आपका जो रेस है, आपका जो ट्राइब है, वो आगे नहीं जा पाएगा। सो सर्वाइवल वाज द ओनली थिंग दैट मैटर्ड। एंड उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे दिमाग ने एक पूरा प्रोसेस बनाया। दैट प्रोसेस वाज कि हे अंकुर, यार कभी भी अगर मुझे लगेगा ना कि आप खतरे में हैं, मैं आपको ना तुरंत चेतावनी देना शुरू कर दूंगा, तुरंत। तो मुझे लगेगा आपके सामने कोई शेर आ रहा है, मैं आपको बोलूंगा अंकुर रुक जा भाई, शेर है क्या, कुछ तो है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन चौकन्ना रहना पड़ेगा। कोई इंसान आपको पीछे से मारने के लिए आ रहा है और मैं एकदम बोलूंगा यार डरना है, ठीक है, डरना जरूरी चीज है। क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं ना, आप रिस्क में जाते रहेंगे। आप डरेंगे नहीं और बोलेंगे अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं नहीं मरने वाला, मैं जा रहा हूं, एंड यू विल देन गेट किल्ड। सो आवर ब्रेन्स वर डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर। Our brains were designed to protect us from danger. And danger in that form, in that world, was danger from wild animals, danger from weather, danger from diseases, danger from fellow tribe members, whatever. अब ये करोड़ों साल तक चलता रहा। हमारा दिमाग एक तरीके से ट्रेंड हो गया, परफेक्ट एक्सपर्ट बन गया इन वार्निंग अस ऑफ डेंजर। लेकिन डेंजर का ना अब रूप बदल गया है। डेंजर अब वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब बहुत कम लोग हैं जो वाइल्ड एनिमल्स की वजह से मर जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी को वेदर की वजह से मर जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो डिजीजेस की वजह से मर जाते हैं, एज कंपेयर टू ऑफ कोर्स व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर। लेकिन हमारा दिमाग तो वही है। तो हमारा दिमाग की डेफिनेशन ऑफ डेंजर चेंज हो चुका है, लेकिन फंक्शन अभी भी सेम है कि अगर मुझे लगेगा कि आपको खतरा है, देन मेरा काम है आपको चेतावनी देना। और आज का खतरा क्या है? सोशल वैलिडेशन। अगर एक इंसान मेरे सामने आके बोल देता है यार अंकुर तूने बकवास करना बंद कर दे भाई, बहुत बोलता है, बहुत ही बोलता है, कितना ही ड्रामा करता है, गंदे गंदे वीडियोस, गंदा गंदा कंटेंट, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, पर्सनल फाइनेंस का
P नहीं आता, F नहीं आता है, एक्सपर्ट नहीं हो, लगे रहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, भाई बंद हो जाओ। मेरा दिमाग जब ये सुनता है, तो वो बोलता है यार, इस इंसान से ना हमें खतरा है। इस इंसान से हमें खतरा है क्योंकि ये हमें नीचा करार देने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान हमें बुरा बुला रहा है। ये इंसान हमें समाज के सामने छोटा कर रहा है। एंड आपको ना, मैं चेतावनी दे रहा हूं, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। सो आवर ब्रेन इज हार्ड वायर्ड इन अ वे टू रिएक्ट। जब कोई भी हमारे साथ डिसएग्री होता है, कोई भी हमारे साथ हमारी हां में हां नहीं मिलाता है, बल्कि हमें बोलता है कि तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो हमारा दिमाग इंस्टेंटली बोलता है वापस चिल्लाओ, वापस चिल्लाओ। तो अगर कोई बोलता है अंकुर तुम फेक हो, तो मेरा दिमाग बोलता है अरे अंकुर चिल्ला चिल्ला के बोल, तू फेक है, तेरा खानदान फेक है, मां फेक है, बाप फेक है, सब फेक है। बिकॉज दैट इज हाउ आवर ब्रेन इज यूज्ड टू वर्किंग। क्लियरली नॉट द राइट वे, क्लियरली नॉट द राइट वे। क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे डिसएग्री करता है एंड आप वापस उस पर रिएक्ट करते हैं, you're not helping the case, you're not helping yourself. Which is why it is important for you to understand कि disagreement के different types क्या होते हैं. And that is the second part of this video. Disagreements का एक layer है. आप स्क्रीन पे एक इमेज देख सकते हैं, उस इमेज को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल मैं सारा समझाऊंगा। ये इमेज ट्विटर पे एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही गुणी इंसान है, पॉल ग्राहम, जो कि फाउंडर हैं एक बहुत बढ़िया इंक्यूबेटर के कॉल वाई कॉम्बिनेटर। उन्होंने ये ट्विटर पे शेयर किया था एंड व्हेन ही शेयर्ड इट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। ये एक फ्रेमवर्क है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि डिसएग्रीमेंट्स किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला है नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग सबसे फंडामेंटल टाइप है डिसएग्रीमेंट का। इसमें जो भी आपने कुछ बोला हो या शेयर किया हो, इंसान उसको रिएक्ट करने के लिए सिर्फ आपको गालियां देता है, वो आपको नाम बुलाता है, वो ना आपके पॉइंट को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, ना अपना पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ना आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है एंड दैट इज टू कॉल यू अ नेम एंड गेट यू टू शट अप। तो अगर कोई भी मेरे किसी कंटेंट पे लिखता है अंकुर यू आर एन इडियट, दैट इज आल्सो अ डिसएग्रीमेंट, बट दैट इज द फर्स्ट level of disagreement called name calling. The second type of disagreement is called ad hominem. ज़्यादा confuse मत होइए on the term, but basically what it says is it attacks the kind of person who is making the remark. तो अगर मैं कुछ शेयर करता हूं और कोई इंसान ये बोलता है अरे अंकुर फैट बॉय, अरे अंकुर चिकनी चिमड़ी, चिकनी चिमड़ी चमड़ी, चिकनी चमड़ी, या अंकुर ए कश्मीरी, ए अंकुर तू कौन से कॉलेज से है यार। Basically what they're doing is they're not calling me any name, they are basically questioning my authority or my personality. एक ऐसा इंसान जो मेरे अथॉरिटी को ही क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर मैं किसी पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो बनाता हूं, बोलते हैं तुम सीए हो क्या, मतलब तुमने कुछ फाइनेंस में सीखा है क्या, मतलब तुम कुछ एक्सपर्ट हो क्या। That is also a disagreement, and the second part of the disagreement, which is called ad hominem. Number 3 is criticizing to the tone of what has been shared. तो मैं जिस ढंग से बोल रहा हूं वो उस ढंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी भी वो पॉइंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं या डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग द टोन इन विच आई हैव सेड। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ये बोलेंगे यार इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स देखी हैं, मतलब ड्रामा तो ऐसे अलग ही लेवल पे है, या यूट्यूब पे जो कंटेंट बनाते हैं देखा है, ये कर रहे हैं और कभी कुछ अलग से ही प्रनाउंस कर दिया है, कहीं भी कुछ गलती हो गई है उसको ठीक बिना किए हुए आगे बढ़ गए हैं। ड्रामा इतना है, इतनी एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, all of that is also a disagreement. It is neither calling me a name, it is not questioning my authority या my identity. वो बेसिकली मेरी टोन या मेरे डिलीवरी या मेरे बोलने के तरीके को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिटिसाइजिंग द टोन, विच इज द थर्ड टाइप ऑफ डिसएग्रीमेंट। नंबर 4 इज कॉन्ट्रडिक्शन। अब बात थोड़ी सीरियस होनी शुरू होती है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये जो नंबर 4 टाइप ऑफ डिसएग्रीमेंट है, इसमें वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं टू योर
पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं एफडी में इन्वेस्ट नहीं करिए क्योंकि एफडी अपने इन्फ्लेशन के रेट को भी बीट नहीं कर सकती, वो हर साल आपके पैसे की वैल्यू को घटा रही है। एंड समवन सेज एफडी बेस्ट है, दैट्स इट। उन्होंने ये नहीं बोला कि एफडी बेस्ट क्यों है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं, उन्होंने सिंपली आके मेरे पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। दैट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ डिसएग्रीमेंट। फिफ्थ है, फोर्थ, सॉरी, दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ डिसएग्रीमेंट व्हिच इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। नंबर 5 इज काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है कॉन्ट्रडिक्शन प्लस एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, बट उस रीजन की ना कोई बुनियाद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सेम एफडी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बोलता हूं एफडी में इन्वेस्ट मत करिए क्योंकि एफडी हर साल आपके पैसे को जंग लगा देता है, उसकी वैल्यू को घटाता है। एंड समवन सेज नहीं, एफडी सही है, मैं एफडी यूज करता हूं। दैट्स इट। उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया कि एफडी सही है और उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट भी देने की कोशिश करी कि एफडी जो है वो मैं यूज करता हूं। Then suddenly this is also a disagreement, but it is not helping anyone get any better, which is the fifth form of disagreement called counter argument. Then the sixth and very interesting way of disagreeing with someone is called refutation. Refutation में अब काफी इंटरेस्टिंग माहौल सा बन गया है। इस केस में लोग आपके पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, उससे डिसएग्री करेंगे और प्रूफ करने के लिए आपके साथ कोट्स शेयर करेंगे। सो इट इज नॉट अबाउट कि वो अभी भी मेन मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं, नहीं, वो कोट्स शेयर कर रहे हैं एंड दैट इज द वे दैट दे आर डूइंग इट। फॉर एग्जांपल, आई वुड से कि एफडी गलत है, एफडी में इन्वेस्ट मत करिए। एंड समवन सेज एफडी सही है, आपने कभी कोई एफडी करी है? नहीं करी है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ओके, what they did, they contradicted and then they gave a quote to just support the contradiction. उन्होंने कुछ ऐसा वाक्य सुना दिया, कोई कहानी सुना दी, कोई मुहावरा सुना दिया जिसकी वजह से जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू इतना शेयर किया है वो एस्टैब्लिश हो जाए। अभी भी मेन मुद्दे को उन्होंने एड्रेस नहीं किया है। They are simply and simply refuting and giving a point of view using a quote. This is the seventh type of disagreement. And finally, the eighth type of disagreement is refuting the central point. एक ऐसा point, एक ऐसा disagreement जो मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए, उस पे ही फोकस करते हुए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एफडी पे आते हैं एंड आई से आई डोंट थिंक एफडीज आर गुड एंड समवन सेज यू नो व्हाट अंकुर, अगर किसी का फोकस अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है और ग्रो नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल सीनियर सिटीजन्स जो अब अपने रिटायरमेंट एज में हैं, बहुत कम वक्त बच गया है उनकी शायद जिंदगी में, और वो अपने जो भी पैसे हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एफडी इज अ रियली गुड वे क्योंकि उनका पैसा सिक्योर है और उनको इन्फ्लेशन को बीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा साल बचे नहीं है। और अगर आपने एक इमरजेंसी फंड अपना डाला हुआ है और इमरजेंसी फंड बाय डेफिनेशन आप सिर्फ 1-2 साल के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप उसको स्टॉक मार्केट में अगर डालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि खुदा ना खास्ता वो प्राइस कम हो जाए और वैल्यू ही चली जाए। सो एफडी इज अ ग्रेट प्लेस टू प्रोटेक्ट योर मनी देयर, व्हिच इज व्हाई आई थिंक कि एफडी ग्रो करने के लिए सही नहीं है लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए इज अ वेरी गुड एसेट। दे डिसएग्रीड but they were beautifully on the central point that I had shared. This is the eighth and the final type of disagreement. तो जब आप ये 8 तरीके देखते हैं, from name calling, कुछ basis नहीं है, अंकुर तू गधा है, that's it, that's the only thing that they said, to the last point जहां उन्होंने बहुत patiently, अच्छे से ये समझाने की कोशिश करी कि मेरा नजरिया जो है वो या तो अधूरा है या गलत है, and here is why they think that way. When you see these 8 types of disagreement, instantly realize होता है
कि अगर हम इन सारे डिसएग्रीमेंट्स को एक ही रिएक्शन से अपनाएंगे, देन वी विल बी मेकिंग अ बिग मिस्टेक। क्योंकि कुछ-कुछ डिसएग्रीमेंट्स को बहुत अलग से ट्रीट करना है, कुछ-कुछ डिसएग्रीमेंट्स को बहुत अलग से ट्रीट करना है। एंड दैट्स वेयर द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट शुड बी द राइट वे टू रिएक्ट एंड हैंडल डिसएग्रीमेंट्स। मैं अपना प्रोसेस शेयर कर रहा हूं, ये एक पर्सनल प्रोसेस है। आप इससे इंस्पायर होकर अपना डिजाइन कर सकते हैं या आप मेरा भी ले सकते हैं, बट अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, सिंपली समथिंग दैट आई एम शेयरिंग। पहले दो टाइप ऑफ डिसएग्रीमेंट्स जो कि होते हैं नेम कॉलिंग एंड एड होमिनम, इसको बाय डिजाइन मैं इग्नोर करता हूं। आई डू नॉट वांट टू स्पेंड एनी टाइम विद पीपल जो नेम कॉलिंग कर रहे हैं या मेरी अथॉरिटी और मेरे पर्सनैलिटी को अटैक करके मुझे नीचा करार देने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट्स फ्रैंकली वर्थलेस। ट्रोल्स इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ट्रोल्स अगर ट्विटर पे होंगे या यूट्यूब पे होंगे या कहीं भी होंगे, दिस इज वेयर दे आर फोकस मोस्टली, क्योंकि उनके पास कोई बुनियाद नहीं है, उनके पास कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है। वो सिर्फ आपको गाली देने के लिए बने हैं, वो सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गुमनाम होते हुए आपकी बैंड बजा सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। सो आई विल बाय डिजाइन से zero of my time spent on these people. Responding to tone और contradiction. एक ऐसा इंसान जो मुझसे डिसएग्री करता है लेकिन उसके लिए उन्होंने मेरे टोन को अटैक किया या सिर्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया लेकिन कुछ बताया नहीं, उन लोगों को आई विल एक्नॉलेज बट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सो मेरा फेवरेट इसमें फ्रेज होता है आई अंडरस्टैंड, दैट्स इट। आई डोंट अग्री, आई अंडरस्टैंड। तो कोई अगर बोल रहा है कि ये कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ये कोई तरीका है बोलने का, से आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। व्हेन यू हैव सच अ वीक रिएक्शन ना, तो सामने वाला इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता। जब आप बोलेंगे आई अंडरस्टैंड, तो वो क्या ही बोल लेगा। एंड दैट इज सच अ ग्रेट वे टू डिफ्यूज द डिसएग्रीमेंट एंड फॉर यू टू मूव ऑन, व्हिच इज व्हाट आई वुड डू। काउंटर आर्ग्यूमेंट और रेफ्यूटेशन, ना ये इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहां थोड़ा सा मामला सीरियस हो चुका है। दे मे हैव सम पॉइंट ऑफ व्यू, दे मे नॉट हैव सम पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनको ढंग से सुनूं तो शायद मुझे कुछ ऐसा पता चले जो या तो मैं नहीं जानता था या मैं अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट कर सकता हूं। सो आई विल लिसन टू देम पेशेंटली। मैं जो भी वो बोल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से विनम्रता से सुनने की कोशिश करूंगा एंड मैं अपने आप को यह याद दिलाता रहूंगा दैट आई हैव द राइट टू अग्री और डिसएग्री विद देम, नॉट वर्बली बट इन माय माइंड। तो वो जो भी बोल रहे हैं, अगर मुझे लगता है कि उनकी बात में कुछ ठोस है, कोई बुनियाद है, वजन है, तो शायद मैं उनकी बात सुनूंगा। नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट आई एटलीस्ट वांट टू गिव देम अ चांस एंड दस आई विल एंगेज विद देम। दिस कुड बी अपने कंपनी में, दिस कुड इवन बी योर पेरेंट्स, दिस कुड बी योर फ्रेंड्स, कोई भी अपने किसी भी जिंदगी के मकाम पे अगर इन दो टाइप्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करेगा, माय अप्रोच विल बी आई विल ट्राई एंड लिसन टू देम। एंड फाइनली लास्ट वाला, व्हिच इज रिफ्यूटिंग द सेंट्रल पॉइंट। ये वो डिसएग्रीमेंट है जहां मुझे पता है कि मेरा स्कोप ऑफ लर्निंग एंड इंप्रूविंग माय पॉइंट ऑफ व्यू इज द मैक्सिमम। यहां मुझे पता है कि कोई तो इंसान है जो जेन्युइनली मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। नाउ दे माइट बी डूइंग इट बिकॉज दे वांट टू डू इट और दे माइट बी डूइंग इट बिकॉज दैट्स हु दे आर। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप से सिर्फ ये पूछ रहा हूं, व्हाट इज दिस पर्सन ट्राइंग टू टेल मी? एंड अगर वो बहुत अच्छे से मेरे पॉइंट को समझकर अपना पॉइंट एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड मेरे पॉइंट के जो मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं, देन आई विल लिसन absolutely 100% to them. And मैं अपनी लाइफ में जितनी बार भी इस टाइप ऑफ डिसएग्रीमेंट से हैंडल फेस किया हूं, ऑलमोस्ट ऑलवेज आई हैव चेंज्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आई हैव रियलाइज कि मैं जिस ढंग से ये बोल रहा था या जिस नॉलेज के साथ ये बोल रहा था या जिस एक्सपीरियंस के साथ ये बोल रहा था, वो अभी भी कंप्लीट नहीं था। And someone then helped me see the entire picture. तो I thank them. I thank them for disagreeing with me. क्योंकि मुझे पता है कि इसके चलते I have learned something new that I would not have if I had blocked my mind. और मेरे दिमाग ने जो बोला था कि भाई चेतावनी, ये तो एक अटैक है, someone is disagreeing with you, and I would have reacted with an attack. When
you have this maturity, life becomes completely different and so much more powerful. Imagine करिए कि हर रोज, हर वक्त, हर घड़ी कोई ना कोई इंसान है जो आपसे डिसएग्री कर रहा है, जो आपकी हाँ में हाँ ना मिलाते हुए आपकी हाँ को ना करार दे रहा है. एंड यू नाउ हैव अ मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट दे आर ट्राइंग टू डू. तो एक तो होता है कि इन 8 टाइप्स में वो कहाँ फिट होता है, एंड देन यू ट्राई एंड मेक अ प्रोसेस फॉर योरसेल्फ कि इन 8 में मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस चीज पे, किस टाइप से रिएक्ट करना चाहता हूं. When you have this process, you become robotic, but in a powerful way. It's almost like जादूगर. Everyone will like, यार तू ऐसे कैसे कर सकता है? Like, how does this come out of thin air? एकदम maturity सी आती है, एकदम थोड़ा संतुलन सा आता है, एक समता दिखती है आपके behavior में, आपके reaction में, which people can't understand. यार कभी कभी तो तू इग्नोर ही मार देता है लोगों को, और कभी कभी उनकी बातों को इतने ध्यान से सुन रहा होता है as if they are trying to change you and you want to be changed, but you in your head know why you're doing that. And that's the beauty of this approach. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.